बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 थ्योरम नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 9 का। इसमें कहा गया है कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो इसमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, उनमें से सिर्फ एक ही सर्कल पास कर सकता है। ये हमने प्रूव करना है। पहले हम कोलिनियर के बारे में देख लेते हैं, फिर नॉन कोलिनियर की तरफ आते हैं। तो 3 पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर उस वक्त होते हैं कि अगर वो एक ही लाइन के ऊपर हों। सपोज कि हमारे पास ए 1 2 और ये 3 पॉइंट्स हैं। एक ए है और एक बी है और एक सी है। ये तीनों एक ही लाइन के ऊपर हैं, तो लिहाजा ये कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। अच्छा, अगर हमने नॉन कोलिनियर करना है तो उसके लिए हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है और ये जो है वो फर्ज करें कि तीसरा पॉइंट है। अब ये तीनों एक लाइन पर नहीं है। अगर इसको करें तो ये एक जो है वो कर्व सा बन जाता है। तो इन पॉइंट्स का नाम रख लेते हैं ए बी एंड सी। ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास। तो हमें गिवन है जी इस थ्योरम में ए बी एंड सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। स्टूडेंट्स, आपको कोलिनियर और नॉन कोलिनियर में पता चल गया है डिफरेंस का। कोलिनियर जो है ये पॉइंट्स हैं और नॉन कोलिनियर ये पॉइंट्स हैं। अब हमने प्रूव करना है। टू प्रूव वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू दीज पॉइंट्स ए बी एंड सी। तो हम क्या करते हैं कि ए को बी से मिला लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास हो जाएगा ए को बी से मिला लिया है और बी को जो है वो सी से मिला लिया है। अब अगर हम इसको जो है वो ए का और बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम फाइंड करते हैं तो ये इस तरह से फाइंड होगा कि हमने हाफ से ज़्यादा जो है वो जिसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस लाइन सेगमेंट का करना है उसके हाफ से ज़्यादा प्रकार को खोल लेना है और दोनों साइड्स पे जो है वो निशान लगा देने हैं। इधर से भी रख के ए पे भी रख के और बी पे भी रख के हमने निशान लगा दिए। अब ये जो पॉइंट है इन पॉइंट्स को जहाँ पे ये दोनों आर्क जो है वो कट कर रहे हैं, इन पॉइंट्स को अगर हम मिलाएंगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। हम इसको इसके साथ नहीं मिलाते बल्कि इसको जो है वो आगे की तरफ ले जाते हैं और इसका नाम रख देते हैं डी एफ। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास डी एंड एफ जो है वो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया है ए और बी का। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लें, वो ए से और बी से एक जितने फासले पर होगा। ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड किया है ए बी का। इसी तरह से बी और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करते हैं हाफ से ज़्यादा प्रकार खोल के। एक जो है वो आर्क इधर लगा लिया और एक आर्क इधर लगा लिया। इसी तरह से सी पे रख के एक आर्क इधर लगा लिया और एक आर्क जो है वो इधर लगा लिया। अब जहाँ पे इन दोनों ने कट किया है वहाँ उन पॉइंट्स को जो है वो अगर हम मिलाएं तो ये इस तरह से एक जो है वो लाइन बनेगी और इसको हम यहाँ से इस तरह से मिला लेंगे और इसका नाम जो है वो रख देते हैं एच एंड के। एच एंड के ये वाला पॉइंट आ गया है और इन दोनों ने जो है वो एक दूसरे को ओ पर कट किया है। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है वो इस तरह से डायग्राम बन गई। हमने ए को बी ओ से मिला लेना है और बी जो है उसको भी ओ से मिला लेना है और इसी तरह से सी को भी डॉटेड लाइन से ओ से मिला लेते हैं।
ये इस तरह से बन गया। अब स्टूडेंट्स देखें कि जॉइन ए विद बी एंड बी विद सी। ए को हमने बी से मिला लिया है और बी को सी से मिला लिया है। फिर उसके बाद ड्रा डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी। ये डी एफ हमने ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड किया है, ड्रा किया है। और फिर जो है वो बी सी हमने एच के जो है वो बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया है। सो डी एफ एंड एच के आर नॉट पैरेलल। ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं पॉइंट ओ पर। एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। आल्सो जॉइन ए बी एंड सी विद पॉइंट ओ। ए को भी हमने ओ से मिला दिया, बी को भी ओ से मिला दिया और सी को भी ओ से मिला दिया। अब हम प्रूफ की तरफ आते हैं, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। हमने देखा कि एवरी पॉइंट ऑन डी एफ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। ए और बी जो है वो इक्वी डिस्टेंस होगा उस पॉइंट से जो कि डी एफ यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर मौजूद है। तो सपोज कि वो पॉइंट ओ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ ए इक्वल है ओ बी के। तो यही हमने लिखा कि ओ ए मैयर ओ ए इज इक्वल टू मैयर ओ बी। और इसकी रीज़न जो है वो ये है कि डी एफ इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, लिहाजा इस पर जो भी पॉइंट होगा वो ए से और बी से एक जितने फासले पर होगा। इसी तरह से हम एच के की बात करते हैं, तो एच के चूँकि सी और बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लिहाजा इस पर भी जो भी पॉइंट होगा वो बी से और सी से एक जितने फासले पर होगा। लिहाजा हम इसको करते हैं ओ बी इज़ इक्वल टू ओ सी। तो ओ बी और ओ सी जो है वो इक्वल आ गए और रीज़न वही वाले बता दी हमने। नो ओ इज़ द ओनली पॉइंट कॉमन टू डी एफ एंड एच के विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्राम ए बी एंड सी। अब ओ जो है वो ही सिर्फ एक पॉइंट है जो कि ए बी और सी से एक जितने फासले पर है। तो अब दोनों इक्वेशंस को अगर हम मिलाएं, इसको और इसको, इसमें देखें ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है और ओ बी जो है वो ओ सी के इक्वल है, लिहाजा ओ ए इज इक्वल टू ओ बी एंड ओ सी, ये तीनों एक दूसरे के बराबर हो गए। However, there is no such other point except O. Hence, a circle with center O and radius OA. ये सर्कल है हमारे पास जिसका रेडियस OA है। इसको जो है वो हम इस तरह से इसका प्रकार O पे रख के, तो ये प्रकार खोलेंगे। AOA जो है वो एक इतना रेडियस रख के इस पे एक सर्कल सेमी सर्कल बना देंगे और ये हमारे पास एक आर्क लगा दी हमने। तो ये आर्क जो है ये हमारे पास डायग्राम बन गए इसके। तो ये जो है ये सर्कल का आर्क बन गया है जो कि इसके तीनों पॉइंट्स में से गुजर रहा है। तो इस तरह से ये हमारे पास प्रूव हो गया है।